ढलती हुई गर्मियों की दोपहर थी। समुद्र के किनारे हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं। लहरों की मधुर आवाज वातावरण को शांत बना रही थी। किनारे पर एक महिला बैठी हुई थी। उसके पति ने सोचा कि इस भीषण गर्मी में समुद्र के ठंडे पानी में उतरकर थोड़ी ताजगी महसूस की जाए। ठंडे और शांत दिखने वाले उस पानी में उतरना सचमुच बहुत सुकून देने वाला था। वो आदमी धीरे धीरे पानी के अंदर बढ़ता गया, लेकिन वो तैरने में बहुत अच्छा नहीं था। वो और गहराई में चला गया और अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, हाथ पैर मारे, मदद के लिए पुकारा, लेकिन अफसोस आसपास उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। किनारे पर बैठी उसकी पत्नी ये सब अपनी आंखों के सामने देख रही थी। वो असहाय थी, कुछ कर नहीं सकी, और देखते ही देखते उसके पति ने समुद्र की गहराइयों में दम तोड़ दिया। दुख और क्रोध से भरी उस महिला ने किनारे की रेत पर कांपते हाथों से लिखा, समुद्र एक हत्यारा है, इसने मेरे पति की जान ले ली। उसी किनारे से कुछ ही मीटर दूर एक मछुआरा समुद्र में अपना जाल डाल चुका था। उस दिन उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। जब उसने जाल बाहर खींचा तो उसमें ढेर सारी मछलियां थीं। इतनी बड़ी पकड़ शायद उसे पहले कभी नहीं मिली थी। वो खुशी से झूम उठा। उसका चेहरा गर्व और संतोष से चमक रहा था। किनारे पर आकर उसने रेत पर लिखा, समुद्र मेरा पालनहार है, ये मुझे रोजी रोटी देता है। कुछ ही दूरी पर एक छोटा बच्चा खेल रहा था। वो पानी के बहुत पास जाकर अपनी छोटी छोटी चप्पलों के साथ खेल रहा था। तभी अचानक समुद्र की एक तेज लहर आई और उसकी चप्पलें बहा कर ले गई। बच्चा गुस्से और निराशा से भर गया। उसने रेत पर लिखा, समुद्र एक चोर है, इसने मेरे जूते चुरा लिए। थोड़ा आगे एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी शांति से किनारे के पास पानी में टहल रहा था। उसकी चाल धीमी थी, चेहरा शांत था। अचानक उसकी नजर एक बंद सीप पर पड़ी। उसने झुककर उसे उठाया और उत्सुकता से धीरे धीरे खोला। जैसे ही सीप खुली, उसकी आंखें चमक उठी। अंदर एक सुंदर चमकता हुआ मोती था। वो खुशी से झूम उठा, जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उसने मुस्कुराती हुई रेत पर लिखा, समुद्र दयालु है, उदार है, विशाल हृदय वाला दाता है। आज इसने मुझे एक मोती दिया है। कुछ देर बाद अचानक समुद्र की एक विशाल लहर उठी। वो तेजी से किनारे की ओर आई और उसने रेत पर लिखे हर एक शब्द को मिटा दिया। महिला के शब्द मिट गए, मछुआरे के शब्द मिट गए, बच्चे के शब्द मिट गए, बूढ़े व्यक्ति के शब्द भी मिट गए। सब कुछ गायब हो गया। तभी मन में एक विचार आया। लोग समुद्र को अपनी अनुभवों के अनुसार नाम दे रहे थे। जिस महिला ने अपना पति खोया, उसके लिए समुद्र हत्यारा था। जिस मछुआरे को मछलियां मिली, उसके लिए समुद्र पालनहार था। जिस बच्चे के जूते खो गए, उसके लिए समुद्र चोर था। और जिसे मोती मिला, उसके लिए समुद्र दानी और कृपालु था। लेकिन क्या सच में समुद्र इनमें से कुछ था? नहीं, समुद्र तो इन सब धारणाओं से परे था। लोगों की राय सिर्फ इस बात पर आधारित थी कि उनकी इच्छाएं पूरी हुई या नहीं। उन्होंने क्या पाया, क्या खोया, इसी से उन्होंने समुद्र को अच्छा या बुरा कह दिया। और यही जीवन का सत्य है। लोग आपके बारे में भी अच्छा कहेंगी, बुरा कहेंगी, लेकिन अक्सर ये आपके बारे में नहीं होता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी अपेक्षाएं आपसे पूरी हुई या नहीं। अगर उनकी इच्छा पूरी हुई तो आप अच्छे हैं, अगर नहीं हुई तो आप बुरे बन जाती हैं। इसलिए हमें समुद्र की तरह बनना चाहिए, विशाल, शांत और अपने उद्देश्य में अडिग। हाँ, अगर कोई सच्ची मन से हमारी अच्छाई की प्रशंसा करे तो उसके लिए कृतज्ञ रहें। और अगर कोई हमारी गलती बताए और वो सच हो तो उसे गरिमा से स्वीकार करें, माफी मांगे और सुधार करें।
लेकिन बाकी हर परिस्थिति में। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे ऊपर उठकर अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। समुद्र की तरह गहरा, विशाल और अडिग।